Hey guys, Myanshka. Welcome back to my channel, The High Tech Zone. Here we giving you the most important questions, MCQ and answers also about understanding HTML. That's a class 10th basic knowledge about HTML. Okay, so let's see the computer applications. Firstly, like, comment, share and subscribe my channel and also press the bell icon. So let's see the important questions and MCQ questions with answers. बेसिक है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है. सो www इतनी तो नॉलेज होएगी, तो तभी मैंने आपको इतने तो क्वेश्चन दिए क्योंकि बेसिक नॉलेज आपका CCC पेपर हो उस पर भी आता है और C++ पेपर में भी आता है. तो आप इस तरह प्रिपेयर करके चलो कि आपको आगे नॉलेज में काम आए. तो जैसे कि सेकेंड है, द नेशन ऑफ द वेब was consulted in 1991 the team Berners-Lee. सो राइटर और राइटर नेम की जो डेट होती है इंपॉर्टेंट होती है. किसी भी टाइम किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, अभी नहीं तो कल पूछा जा सकता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर्ड एज अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेजेस. फर्स्टली जैसे कि मैंने आपको एक पहले वीडियो बना के दी थी HTML की, उसमें क्या था कि HTML एक क्या है जो वेब पेज को डिस्क्राइब करता है. सो वही इसमें लाइन है, देखिए HTML is considered as a language for describing web pages. So let's see next. HTML stands for, that's an important question, hypertext markup language. So HTML is derived from, HTML कहाँ से आया, which is developed by the International Organization for Standard in 1986. So HTML क्या है, HTML ये आपको आगे पता चलेगा. ठीक है, तो HTML is developed from which, HTML which is developed by the International Organization for Standard in 1986. So next, HTML stands for Standardization General Markup Language. So जो HTML है वो किससे आया है, Standardization Markup General Markup Language. Next 7, a tag is made up of letter, words and number enclosed between a right और left. जो हम लोग के टैग्स होते हैं, स्क्वायर टैग्स, कर्ली टैग्स, पैरा कैमल टैग्स, ये जो सारे टैग्स होते हैं ये आपको डिस्क्राइब करता है कि इतना जो ये है ये हमारे टैग्स के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है. देन नेक्स्ट है, जैसे कि 8th में बताया गया है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग. ओपनिंग होएगा तो उसमें स्लैश नहीं लगेगा और जो क्लोजिंग होएगा उसमें स्लैग लगेगा. तो द होल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्वेंटेड बिटवीन ओपनिंग, तो ये ओपनिंग में स्लैश नहीं लगेगा एंड देन क्लोजिंग में स्लैग लगेगा. नेक्स्ट 9, HTML डॉक्यूमेंट्स इज स्ट्रक्चर्ड इनटू 2 मेजर पार्ट. 2 मेजर पार्ट होते हैं, दैट इज देखिए HTML स्टार्ट होते हैं फिर एंड होते हैं, देन टाइटल, then head, then body. So head and body is most important. That's a 2 main part. And next question, that is in HTML document, first part is head and the second part is body. So next 11, the head section contains information about the page, title or description of the page. So जो head होता है वो हम लोग को पूरे वेबसाइट का, वेब पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन बताता है कि इसमें है क्या, किसके बारे में हम बना रहे हैं, ये सब. और 12th, द हेड सेक्शन इंफॉर्मेशन शुड बी एम्बेडेड विद दी, मतलब इसका ओपनिंग टैग क्या होगा, क्लोजिंग टैग्स क्या होगा. नेक्स्ट इन बॉडी पार्ट्स, दैट ऑल्सो द ओपनिंग टैग ऑफ बॉडी एंड द क्लोजिंग टैग विद इन बॉडी सेक्शन कैन बी सीन विद इन दी वेब ब्राउज़र. सो जो हम लोग का आउटपुट आता है वो हम लोग वेब ब्राउज़र में देखते हैं. और नेक्स्ट द एलिमेंट हैविंग स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग्स आर कॉल्ड पेयरिंग टैग्स. सो जो हम लोग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है इन दोनों को हम लोग बोलते हैं पेयरिंग टैग्स. मतलब जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ तक ही ख़त्म होगा तो ये दोनों पेयर बनेंगे. देन 16, द एलिमेंट डज नॉट नीड क्लोजिंग टैग इज़ नोन एज एम्प्टी टैग. जिसमें हम लोग टैग तो लगाएंगे बट उसके अंदर कुछ होएगा नहीं तो उसको बोलते हैं एम्प्टी टैग. देन नेक्स्ट 17, the dash element does not have opening and closing tags. BR is a break.
ब्रेक लाइन है, इसमें हम लोग मतलब कि टैग लगा सकते हैं कि जहाँ से हम लोग को ब्रेक करना है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। बट जहाँ पे हम लोग को क्लोज करना है कि यहाँ तक ही रहे, जैसे कि इसमें क्या लिखा है, इज़ एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ ब्रेक, मतलब कि हमने यहाँ पे लगा दिया कि इसके बाद से यहाँ पे हर बार ब्रेक होता रहे। नेक्स्ट इसके बाद 19 भी यही है, एडवांस वर्जन लाइक XHTML। एक्स क्या होता है, एक्सटेंसिबल HTML। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यूज BR टैग फॉर ब्रेक। जो XHTML होता है इसमें भी BR टैग यूज होता है स्लैश करके, जो कि HTML में होता है। If we want to embed the content into pre-formatted tag set using pre and /pre, ये दोनों यूज होते हैं जब हम लोग को इम्बेंड करना होता है कि मतलब फिर से हम इसको एक बार सेट करें तो दूसरी बार फिर से आए, दैट्स वाई ये यूज़ होता है। देन नेक्स्ट, द टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट इनटू बोल्ड लेटर्स। बोल्ड यहाँ पे हाइड हो गया, सो बोल्ड लेटर्स के लिए हम लोग बी यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट ये अंडरलाइन लेटर्स के लिए हम लोग यू यूज़ करते हैं, जो कि आपको वर्ड पे भी पता चलता है और MS पॉइंट में भी और पावर पॉइंट में भी हर जगह। सो नेक्स्ट 23, द टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट टू इटैलिक लेटर्स। तो इटैलिक लेटर्स के लिए आई यूज़ किया जाता है। देन द कंटेंट ऑफ द एस एलिमेंट, एस माने स्ट्राइक, इज़ यूज टू डिस्प्ले द स्ट्राइक थ्रू द लाइन थ्रू द टेक्स्ट। देन नेक्स्ट, स्ट्राइक मतलब कि इसमें हम लोग को जो एलिमेंट होते हैं वो हम लोग को क्या करना होता है, थिन मतलब मोटे लाइन हो, मोटी लाइन में लिख के आए, दैट्स में हम लोग स्ट्राइक यूज़ करते हैं। थिन पतली लाइन में लिख किया है। देन 25, द कंटेंट ऑफ अ TT एलिमेंट इज रिटन इन अ टाइपराइटर टाइप ऑफ फॉन्ट विच इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज मोनोस्पेस फॉन्ट। ये TT टाइपराइटर टाइप मतलब कि टाइपराइटर जैसे कि फ़ोटोकॉपी में आता है लिखा हुआ, वैसा इनको टाइप चाहिए, दैट्स वाई वी यूजिंग द टाइपराइटर टाइप, TT टाइप। ओके, देन नेक्स्ट इज 26, द सेट ऑफ सच वर्ड्स or text that appears in different color, generally blue and underlined, called hyperlink। मीन्स जैसे कि हम लोग को कोई साइट खोलनी हो जिसमें ब्लू कलर के होते हैं, .com, gmail.com, ये सब क्या होते हैं, हम लोग के हाइपरलिंक है। और हाइपरलिंक का टैग जब हम लोग यूज़ करते हैं किसी चीज़ को भी खोलने के लिए, उस टैग को क्लिक करने के लिए, तो ए लगाते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, देन ए से क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट, हाइपरलिंक इज क्रिएटेड विद यूजिंग एन टैग ए। देन 28, इन द स्मॉल टैग द कंटेंट इज डिस्प्लेड वन फॉन्ट साइज स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट सराउंडिंग इट। मीन्स व्हेन मतलब कि इसमें यह है कि जब आप लोगों को कुछ लिखोगे तो उसको स्मॉलर टैग चाहिए एक वर्ड का खाली, तो एक वर्ड पे आएगा स्मॉलर टैग। तो स्मॉलर टैग यूज़ करने के लिए हम लोग को स्मॉल लगा के देन जहाँ तक ही करना है वहाँ पे क्लोज टैग कर देंगे। देन नेक्स्ट ऐसे ही है कि बिग वाला जब टैग लगाएंगे तो बिग जहाँ से शुरू करेंगे जहाँ तक की होएगा। और सुप और सब क्या होता है, फर्स्टली सुप क्या होता है कि ऊपर की तरफ, जैसे कि हम लोग का क्या होता है पाई स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाने के लिए ऊपर हम लोग सुप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, मतलब सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। सब माने नीचे, लोअर स्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने लिखा 10 TM, 10 TM क्या होता है, TM नीचे लग जाएगा, है ना, 10 जो होएगा वो ऊपर आएगा, और स्क्वायर वाला होता है उसके लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट, एरोकिम टैग डिफाइन द कंटेंट एज एरोकिम। मीन्स जो एक हम लोग का कंटेंट है उसको डिस्क्राइब करता है एरोकिम टैग। और स्पेशल टर्म जैसे कि हो गया अमेजिंग, सो अमेजिंग टैग जो होएगा वो डिफाइन, जैसे हमने डिफाइन टैग लगाया तो वो अमेजिंग को डिफाइन करके बताएगा। और कोटेशन मार्क, जैसे हमने लिखा द टाइम इट्स टाइट फॉर वेट फॉर नन, तो हम लोग कोटेशन में टैग लगाते हैं, क्यू टैग लगा के क्यू तक ही क्लोज करेंगे तो वो एक मोटा मोटा लिख के आएगा आउटपुट में, दैट्स अ कोटेशन मार्क। देन नेक्स्ट, एन एट्रीब्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। एट्रीब्यूशन जो होता है हम लोग का 2 पार्ट से बना होता है, नेम एंड वैल्यू। देन नेक्स्ट,
ScienceTE is a text editor based on a free source code editing component called Scriptrilla. That's a editor word और ऐप यू थिंक्स. ये एक ऐसे तरह का वर्ड है कि जिससे हम लोग को टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं. कैसा मुझे चाहिए, इटैलिक चाहिए, बहुत सारी इसमें कर्ली मतलब कर्सिव राइटिंग्स होंगी जिसको आप एडिट कर सकते हो कैसे आपको चाहिए. देन एज यू नो इन HTML देयर आर H6 मीन्स हेडिंग आर 6. सो वन हेडिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं. फर्स्ट हेडिंग के लिए H1. द टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट एज हेडिंग. H1 क्या होते हैं, यूज़ करते हैं हेडिंग को डिस्प्ले करने के लिए. देन देयर आर 6 टाइप ऑफ हेडिंग टैग्स मीन्स H1 से H6 तक ही होता है हेडिंग टैग. द बिगेस्ट हेडिंग इज H1 एंड द स्मॉलर हेडिंग इज H6. एंड वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंड फॉर WWW stand for World Wide Web. HTML stands for Hypertext Markup Language, as you usually see before the questions, and HTML stands for Standardized General Markup Language. So these are the important questions. As usual, I giving you the most all others questions. So see our video. Firstly, subscribe my channel, and thanks for watching my channel.